और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम लेकर आए हैं हमारा अगला लेक्चर ज्वाइंट वेंचर के ऊपर। ज्वाइंट वेंचर के ऊपर हमने पिछले कुछ लेक्चर किए हैं, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल किए हैं, क्वेश्चन किए हैं। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बढ़ रहे हैं एक दूसरी विधि की तरफ, जहां संयुक्त साहस में ज्वाइंट वेंचर में अलग से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती। पहले जो हमने विधि पढ़ी थी उसके अंदर यह था कि अलग से सेट ऑफ बुक्स रखा जाता था, किताबें रखी जाती थी, अलग से लेखा पुस्तकें रखी जाती थी। पर आज जो विधि हम लेकर आए इसमें अलग से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है। देखो नॉर्मली क्या होता है, पहले जो क्वेश्चन किए थे वो था कि एक ही सिटी के अंदर दो लोग थे, दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे थे, तो अपना अलग से पूरी किताब वगैरह रखते हैं लेखा पुस्तकों को लेकर, और वो लेखा पुस्तकें जो रखते हैं उनके अंदर अकाउंट्स वगैरह खोलते हैं। पर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन होता है कि एक जो हमारा कोवेंचर है वो किसी एक शहर में और दूसरा कोवेंचर है दूसरे शहर में। मान लीजिए एक कोवेंचर हमारा जयपुर में, दूसरा बीकानेर में। तो उस केस में क्या होता है कि फिर वो अलग से कोई पुस्तकें नहीं रखते, बस वो अपना अपना हिसाब किताब रख लेते हैं कि हमें दूसरे कोवेंचर से कितना पैसा लेना है, कितना देना है। तो नोट्स आपको मिल चुके हैं, एक बार इन नोट्स को जरा देख लेते हैं। तो जो आपने नोट्स में लिखा है, जो पहुंच चुका है आपके पास नोट्स, एक बार मैं उसको रीड कर देता हूँ आपने क्या लिखा हुआ है आपके नोट्स में। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं इस विधि को, समझते हैं इसके एंट्रियों के बारे में। तो संयुक्त साहस के लिए अलग से लेखा पुस्तकें नहीं रखना। तो अभी हमने बात की कि हम वो विधि पढ़ रहे हैं जिसके अंदर अलग से कोई बुक्स नहीं रखी जाएगी। यदि संयुक्त साहस का व्यापार ज्यादा बड़ा ना हो तो संयुक्त साहस के लिए अलग से लेखा पुस्तकें रखना जरूरी नहीं होता, और ऐसी दशा में साहसी अपनी पुस्तकों में संयुक्त साहस का लेखा कर सकते हैं। इसके लिए निम्न में से किसी एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर अलग से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती तब भी हमारे पास दो विधि हैं। पहली विधि है साहसी द्वारा केवल स्वयं के लेन देन का लेखा करना। तो इसकी दो विधियां होती है जब हम अलग से लेखा पुस्तकें नहीं रखते। एक बार सिर्फ अपनी खुद की हम जो है हमारी खुद की एंट्रीज करते हैं, और एक बार सभी की दूसरे कोवेंचर्स की एंट्री भी हम लोग करते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं साहसी द्वारा केवल स्वयं के लेन देन का लेखा करना। इसका मतलब है हम केवल सिर्फ अपनी एंट्रीज को ही लिखेंगे, या हमने जो अमाउंट पे किया है उसी को लिखते हैं, हमने जो इनकम कमाई है उसी को लिखते हैं, यानी अपना अपना हिसाब किताब हम स्वयं रखते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि एक मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है। जैसे पहली विधि में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनता था, यहाँ मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बनता है। तो वो तो ज्वाइंट वेंचर की तरह होता है। उसके अलावा जो थे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, दो ज्वाइंट बैंक अकाउंट या कैपिटल अकाउंट कोवेंचर के, वो नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर विद जो दूसरा कोवेंचर है उसका अकाउंट बनाते हैं। यानी हम एक जना जो बनाएगा वो दो अकाउंट बनाएगा। मान ली दो कोवेंचर है, एक ए और बी। तो अगर हम क्वेश्चन में बोले हमें ए के लिए हमें हिसाब किताब करना है, इसके लिए अकाउंट्स बनाने हैं, तो ये कौन सा अकाउंट बनाएगा, एक बनाएगा मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, और दूसरा बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट, ठीक है। नाम इसका होगा ज्वाइंट वेंचर विद बी, हिसाब किताब तो खुद का ही रखता है। ऐसे ही जब बी बनाएगा अपने शहर में तो अपने लिए एक वो बनाएगा मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, जो कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं दोनों के दोनों, और एक वो बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट। तो यानी इस तरीके से देखो तो ज्वाइंट मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर तो एक ही है, वहां तो कोई डिफरेंस नहीं। अब ज्वाइंट वेंचर तो ए अपनी बुक्स में बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट, और बी बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट। हालांकि हिसाब किताब अपना खुद का ही रखते हैं, जो लिखते हैं ये लेन देन लिखेंगे वो स्वयं के लिखेंगे, बाकी जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम होता है ज्वाइंट वेंचर विद जो दूसरा कोवेंचर है उसका अकाउंट। तो लेखांकन, अब आपने जो लिखा उसको देख लेते हैं, आपके नोट्स में क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। लेखांकन की विधि में अंतर्गत प्रत्येक साहसी अपनी लेखा पुस्तकों में ज्वाइंट वेंचर विद जो कोवेंचर है दूसरा अकाउंट के नाम से एक खाता खोलते हैं। इस खाते की प्रकृति व्यक्तिगत खाते की होती है। इस खाते का शेष ये बताता है कि दूसरे साथी से कितने रुपए लेने या देने हैं। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट है इसमें हम अपना सारा लेन देन लिखते हैं, और लास्ट में जो फाइनल बैलेंस निकलता है वो ये बताता है कि हमें दूसरे पार्टनर से कितना पैसा लेना है या देना है। आते हैं उस पर भी। और दूसरी चीज आपने लिखी है, संयुक्त साथ से जुड़े सभी लेन देन के लिए मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है, जिसकी हमने बात थोड़ी देर पहले कर दी। अब आपके पास एंट्रीज, अभी लॉकडाउन है तो एंट्रीज नॉर्मली तो क्लास में ऐसा होता है कि हम समझाते हैं और सारी एंट्रीज ध्यान लिखते हैं। अब लॉकडाउन का टाइम है तो एंट्रीज आपको हमने पहले ही पहुंचवा दी है, बस अब समझना है। तो एक बार फटाफट से पहले एंट्री, अच्छा मैं पहले बता चुका हूँ पुराने लेक्चर में भी, इस चैप्टर में मैं जर्नल एंट्री सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। बाकी मेनली हमारा जो काम है वो अकाउंट बनाना है। जैसे जो पहली विधि पढ़ी थी हमने, शुरू के जो एग्जाम्पल क्वेश्चन थे उसमें एंट्रीज लिखी थी। बाकी मेन काम क्या था हमारा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाना, को वेंचर्स के अकाउंट बनाना। ऐसे इस विधि के अंदर भी हम पहले एग्जाम्पल में तो हम लोग एंट्रियां पढ़ेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को। उसका मेन काम हमारा क्या है, क्वेश्चन में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें कहा जाएगा हमें मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, ज्वाइंट वेंचर विद जो दूसरा को वेंचर है वो अकाउंट बनाना है। तो यानी कि हमें जर्नल एंट्रीज को नहीं बनाना है एग्जाम के अंदर, बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपके पास नोट्स पहुंच चुके, एक बार फटाफट से पढ़ देता हूँ। तो स्वयं द्वारा माल खरीदने पर, अब देखिए माल खरीदते हैं, अच्छा इसमें ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं होता, दोनों अलग अलग जगह हैं।
जैसे पहले वाले में क्या था, जो पहली विधि में, ये तो हम डिटेल में जा रहे हैं थ्योरेटिकल, तो उसमें क्या होता है कि दोनों मिलकर एक खाता खोल लेते हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट, उस ज्वाइंट बैंक अकाउंट से सारा हिसाब किताब होता था। अब यहाँ पे क्या दोनों अलग अलग शहर में हो सकते हैं, जनरली तभी यूज होती है विधि। तो उस केस में क्या सब अपना अपना पेमेंट करते हैं, यानी कोई ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं खोला जाता। जहां भी पेमेंट करना है हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, तो पहली बात तो है कि यहाँ जो इस सेकंड विधि जो है इसके अंदर ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं होता, कैश या बैंक अकाउंट ही लिखा जाता है। ठीक, और जो भी लेन देन करना है अब वो किस नाम से लिखा जाता है, जॉइंट वेंचर विद जो सामने वाला को वेंचर है उसके साथ नाम के साथ। जैसे स्वयं द्वारा माल खरीदने पर, एक दो एंट्रीज में लिख के बता दूंगा अभी। स्वयं द्वारा माल खरीदने पर, तो अब अगर हमने माल खरीदा है तो ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, परचेज तो लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर लिखेंगे। अब ज्वाइंट वेंचर की जो हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर विद जो भी सामने वाला पर्सन है उसका नाम लिख देंगे, ज्वाइंट वेंचर विद ये अकाउंट टू। अब यहां पर हम ज्वाइंट बैंक नहीं लिखेंगे, या कैश या बैंक अकाउंट, नगद किया है तो कैश और नॉर्मली बैंक से तो बैंक, तो ज्वाइंट वेंचर विद डॉट 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 टू कैश या बैंक अकाउंट। कहना वाला समझ में आया? परचेज पहले ज्वाइंट वेंचर लिखते थे, अब ज्वाइंट वेंचर विद उस आदमी का नाम आ जाएगा। और दूसरी बात क्या, ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कैश या बैंक, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट वाला फंडा भूल जाओ। ऐसे ही सेकंड एंट्री आपने लिखी स्वयं द्वारा खर्चों का भुगतान करने पर। अगर हमने खर्चों का भुगतान किया है, खर्चों का भुगतान किया तब भी वही बात है जो पहले था। पहले जो पहली विधि थी उसमें था कि खर्चों का भुगतान करने पर एंट्री क्या होती थी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर विद सामने वाले का नाम आ जाएगा, अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, सेम एंट्री। तो यानी सेम होगा वही है, और वहां पे ज्वाइंट बैंक अकाउंट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा। और जहां पे ज्वाइंट वेंचर लिख रहे थे पहले, अब यहाँ पे क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर विद जो सामने वाले का नाम है वो लिख दिया जाएगा। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में तो सारी एंट्रीज आ जाती है, उसकी बात भी करेंगे अभी आगे। स्वयं द्वारा माल बेचने पर, अब बेचने में क्या होगा, इसका रिवर्स एंट्री कर देते हैं, कैश या बैंक अकाउंट जो होगा हमारा डेबिट हो जाएगा। तो हमने कोई माल बेचा है तो क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट तो कर देंगे हम डेबिट, पैसा आ रहा है हमारे पास। पहले ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट होता था, अब कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू ज्वाइंट वेंचर विथ जो भी सामने वाला बंदा है उसका नाम लिख देंगे, बस ये लीजिए। तो सेम वैसी एंट्री को अलग से कुछ नहीं है। अगर हमने स्टॉक स्वयं द्वारा रखा गया है तो चौथी एंट्री आपने लिखी है संयुक्त साहस का स्टॉक हमने रखा है, तो स्टॉक जब खुद रखते हैं तो यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखते हैं, हम ज्वाइंट वेंचर नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना इस विधि में अगर हमने स्टॉक अपने पास रखा है तो हम किसे डेबिट करेंगे, हम ज्वाइंट वेंचर को डेबिट नहीं करेंगे, हम किसे डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को। तो एक डिफरेंस तो ये आ गया, यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, एंट्रीज आपके पास लिखी हुई है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो ये अगर हमने स्टॉक को स्वयं रखा है। स्वयं का ब्याज कमीशन आदि प्राप्त करने पर, अगर ब्याज कमीशन वगैरह कुछ भी मिला है आपको तो आपके लिए इनकम हो जाएगी, इनकम हो जाएगी तो आपको क्रेडिट साइड लिखोगे आप उसको। तो अगर आपको इस ज्वाइंट वेंचर से कोई कमीशन मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप एंट्री लिखोगे ज्वाइंट वेंचर विद डॉट अकाउंट डेबिट टू, ब्याज मिल रहा है तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, और कमीशन मिल रहा है तो टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, इंटरेस्ट कमीशन मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है फिर वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो बनता है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर सॉरी, उसमें वही डिफरेंस आएगा, उसका जो होगा डिफरेंस वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, उस प्रॉफिट या लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं P&L में। तो जैसे पहले ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट बांट दिया जाता था, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में भी प्रॉफिट होगा और जो पार्टनर्स है उनको अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो लाभ होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर विद डॉट डॉट अकाउंट डेबिट टू P&L, तो वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हानि होगी तो P&L अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद अकाउंट। इसके बाद ठीक है, तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर आप बनाओगे उसमें जो डिफरेंस होगा वो तो क्या कहलाता है हमारा, लाभ या हानि। जैसे पिछले जो टॉपिक थे उसमें ज्वाइंट वेंचर का जो था डिफरेंस वो लाभ या हानि बताता था, ऐसे ही मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर का डिफरेंस लाभ या हानि बताएगा, जिसे बांट दिया जाएगा। और जो दूसरा अकाउंट बनाते हैं अपन ज्वाइंट वेंचर विद दूसरे पार्टनर्स का अकाउंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वही फाइनल पेमेंट डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस हमारा फाइनल पेमेंट हो जाएगा। तो अगर इधर हो तो आपको वही पहले वाली टेक्निक अपनानी है, जिधर इधर कम आ गया तो इधर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हो जाएगा, और इधर कम हो गया इधर बैंक अकाउंट हो जाएगा। वहां ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखते थे, यहाँ नॉर्मल बैंक अकाउंट लिख देंगे, बाकी पूरा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो बड़े इजीली कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी मैंने आपको सारी एंट्रीज बताई थी, अभी हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे, उस क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको लगेगा और ज्यादा सिंपल लगेगा क्वेश्चन। तो इन एंट्रीज को एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमने एंट्रीज उतार ली हैं, पर एंट्रीज पढ़ने से समझ में नहीं आता,
एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आपके पास क्वेश्चन है, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ के भी सुनाता हूं आपको। कमल और विमल ने गेहूं की खरीद और बिक्री के लिए संयुक्त साहस में प्रवेश किया। तो दो लोग हैं, कमल और विमल, दोनों ने ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट कर दिया है। लाभ हानि 2:1 में बांटने को सहमत हुए। कमल ने 100 बोरी गेहूं 800 रुपए की प्रति बोरी की दर से खरीदा और गाड़ी भाड़े के 800 रुपए नकद चुकाए। भंडारण के लिए गोदाम का किराया 600 रुपए चुकाया। विमल द्वारा 80 बोरी 610 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदा गया। दलाली और गाड़ी भाड़े के 700 रुपए चुकाए गए। गोदाम किराया 400 रुपए, बीमा व्यय 300 रुपए भुगतान किया गया। गेहूं की बिक्री की व्यवस्था इस प्रकार की गई। कमल द्वारा कुछ गेहूं 77,500 में बेचा। विमल ने भी कुछ गेहूं को बेचकर 49,200 रुपए प्राप्त किए। बचा हुआ गेहूं कमल ने 9,200 रुपए में ले लिया। दोनों की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां स्मरणार्थ संयुक्त खाता बनाई गई। तो फटाफट से पढ़ दिया मैंने क्वेश्चन को, अब वापिस आते धीरे धीरे। तो आपको पता है कि हमें जनरली क्या बनाना है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, और बाकी जो दोनों को वेंचर्स हैं उनके अकाउंट बनाना है। ज्वाइंट वेंचर विद जो कमल, फिर ज्वाइंट वेंचर विद विमल अकाउंट। ठीक, तो वो बनाते हैं। पर इस क्वेश्चन में जो पहला है एग्जाम्पल, थोड़ा समझने के लिए पहले जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। फिर से बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसलिए पहले एग्जाम्पल में हम इसके अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 4 है हम जर्नल एंट्री भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर दोनों अपना हिसाब किताब अलग अलग रखते हैं, कमल भी रखता है, विमल भी, क्योंकि दोनों अलग अलग शहरों में, क्या इसमें नहीं कहा गया, पर इस विधि के अंदर दोनों अलग अलग करते हैं अपने हिसाब किताब। तो कमल और विमल, तो जब ये विधि का पहली बात तो ये कि ये विधि अपनाओगे कब, तो जब क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता यानी मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, तब इस विधि का प्रयोग किया जाएगा। इस विधि के अंदर ही मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है। चलिए ठीक है, तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर पे आएंगे बाद में, पहले जरा करके देखते हैं जर्नल एंट्रीज। तो पहले आते हैं बात कमल के ऊपर, पहले जर्नल एंट्री दोनों ही कर देते हैं। तो कमल के लिए इन बुक्स ऑफ कमल, पहले कमल की बुक्स बनाते हैं, ये जर्नल ऑफ कमल बना देते हैं, जर्नल ऑफ कमल। तो यानी हम इस क्वेश्चन में पहले जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो अब हम जर्नल एंट्रीज क्लियर करते हैं इसमें क्वेश्चन में। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जब ये दोनों अलग अलग हिसाब किताब रख रहे हैं तो केवल स्वयं के लेन देन का हिसाब किताब रख रहे हैं, यानी जब कमल हिसाब किताब रखेगा सिर्फ अपने लेन देन का हिसाब किताब रखेगा, दूसरा वाला वो दूसरे पास रखेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम एंट्री शुरू से करते हैं, पढ़ते हैं दोबारा क्वेश्चन को। कमल और विमल ने गेहूं की खरीद और बिक्री के लिए संयुक्त साहस में प्रवेश किया। ठीक है, लाभ हानि 2:1 में बांटने पर सहमत हुए। कमल ने 100 बोरी गेहूं 800 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदा। ठीक, तो ये इसने खरीदा, खुद ने खरीदा, तो हम ये लिखेंगे। अब एंट्री क्या होगी, देखो पहली बात तो जो पहले नॉर्मली जो पिछली विधि थी उसमें एंट्री होती है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अब यहां पर क्या होगा, यहां हम लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर विथ। अब देखो जब बुक इसकी है तो नाम आएगा यहाँ पे दूसरे वाले का, तो दूसरा कौन है, विमल, तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर विथ विमल अकाउंट। डेबिट जगह थोड़ी सी कम पड़ गई यहाँ पर, तो एंट्री हो जाएगी ज्वाइंट वेंचर विथ विमल अकाउंट डेबिट। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ए जब अपनी बुक में खाते बनाएगा तो वो लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, और जब बी बनाएगा तो वो लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विथ ए अकाउंट। तो ऐसे ही जब कमल अपनी बुक्स में लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विथ विमल अकाउंट, और जब विमल अपनी बुक्स बनाएगा जर्नल बनाएगा तो वहां वो लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विथ कमल अकाउंट। तो कमल की बुक में हमने पहले एंट्री करी ज्वाइंट वेंचर विथ विमल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख दिया। ठीक, हम बैंक लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। तो सारे क्वेश्चन में एक जैसा लिखना है, सारी एंट्रीज में, तो बैंक अकाउंट लिख देते हैं। अब कितने रुपए का खरीदा इसने, 100 बोरी गेहूं 800 रुपए के हिसाब से, तो कितने की होगी, 80,000 रुपए की। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी कंप्लीट होगी, 80,000 रुपए की उसने गेहूं खरीदी। आगे बढ़ते हैं, गाड़ी भाड़े के 800 रुपए नगद चुकाए। अब गाड़ी भाड़ा चुकाया है 800 रुपए, सेम वैसी की वैसी एंट्री, पहले भी यही करते थे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट नहीं ओनली बैंक ही रह गया, तो पहले तो ज्वाइंट वेंचर जो बढ़ गया, तो अब यहां पे क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर विथ विमल अकाउंट डेबिट। तो ये लीजिए ज्वाइंट वेंचर विथ विमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री को डिफरेंट नहीं है, जैसे पहले करते थे वैसे ही करते हैं। ऐसी एंट्री पहले भी की थी, बस फर्क इतना पहले सिर्फ ज्वाइंट वेंचर लिखते थे, अब वो बढ़ गए, और यहाँ ज्वाइंट बैंक लिखते थे, वो छोटा हो गया, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। आते हैं तीसरी बात पे, भंडारण के लिए गोदाम का किराया भी चुकाया इसने, फिर से खर्चा, चलो फिर से चुका देते हैं। तीसरी चीज क्या लिखते हैं हम, ज्वाइंट वेंचर विथ विमल अकाउंट डेबिट। तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा नाम, बार बार जगह कम है तो आप एडजस्ट कर लेना वहां पर अपनी कॉपीज में, टू बैंक अकाउंट।
तो ये तीसरा जो खर्चा उसने चुकाया है, जरा इसकी बात भी कर लेते हैं। ये कितने का खर्चा चुकाया इसने? ये इसने चुकाया 600 रुपए का। तो लीजिए ये 600 रुपए भी हम लोग इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 600 रुपए का तीसरा हिसाब किताब भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। विमल द्वारा 80 बोरी गेहूं 610 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदा गया। अब ये किसने खरीदा? विमल ने। अब मैं आपको 2-3-4 बार बोल चुका हूं पहले ही, जब कमल बुक बना रहा सिर्फ अपना हिसाब किताब रखेगा, उसने कहाँ खर्चा किया, उसने कहाँ इनकम कमाई है। तो अगर विमल ने कुछ माल बेचा है तो वो नहीं लिखेगा। तो विमल ने 80 बोरी गेहूं जो खरीदे हैं वो ये नहीं लिखेगा। दलाली और गाड़ी भाड़े के 700 रुपए चुकाए, ये भी विमल ने चुकाया, उसकी सीरीज चलती पूरी इस हिसाब से। तो विमल ने जो माल खरीदा वो भी नहीं लिखेंगे। दलाली गाड़ी भाड़े के पैसे चुकाए वो भी नहीं लिखेंगे। गोदाम किराया चुकाया 400 रुपए, वो भी नहीं लिखेंगे। बीमा व्यय चुकाया 300 रुपए, वो भी लिखेंगे। मतलब ये कमल ये सब नहीं लिखेगा। वो जब विमल की एंट्रीज करेंगे तो ये सब वहां लिखे जाएंगे। तो ये जो विमल ने जो भी कुछ खर्चा किया वो कमल नहीं लिखेगा अपने बुक्स में। गेहूं की बिक्री इस प्रकार ही, कमल द्वारा कुछ गेहूं 77,500 रुपए में बेचा गया। अब कमल ने कुछ गेहूं बेचा है 77,500 रुपए में, ये खुद कमल ने बेचा है तो इसकी एंट्री होगी। अब एंट्री माल बेचा है तो बैंक अकाउंट पैसा आ रहा है, डेबिट हो जाएगा। तो पहले जॉइंट बैंक लिखते थे, अब क्या लिखेंगे? ओनली बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, और जो बेचा है तो यहाँ सेल्स की जगह आ जाएगा टू, थोड़ा इधर से लिखता हूं, टू ज्वाइंट वेंचर विथ, क्या नाम है इसका? विमल। तो नाम हम भले विमल का लिख रहे हैं पर हम हिसाब किताब जो लिख रहे हैं वो खुद का कर रहे हैं कि हम कितना खरीद रहे हैं माल और कितना बेच रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विथ विमल अकाउंट। और कितने का माल बेचा इसने? 77,500 रुपए का। तो सर ये हो गया हमारा सारा लेन देन इसका अभी तक का। तो यहां तक की बात समझ में आई आपको? सबसे पहली एंट्री क्या थी? जो 80,000 रुपए का उसने माल खरीदा, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद उसने खर्चे चुकाए, तो एक बार जो खर्चे 2 बार चुकाए तो दोनों की एंट्री सेम एक जैसी होगी, ज्वाइंट वेंचर विद विमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये 2 बार ही एंट्रीज होगी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो माल बेचा तो वहां पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद विमल अकाउंट। आगे और बढ़ते हैं, आइए इसको उतार लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। तो आपने यहां तक उतार लिया होगा। अब आगे बात करते हैं अगली एंट्री की। एक चीज और बची है, बचा हुआ गेहूं कमल ने 9,200 रुपए का ले लिया। तो जो बचा हुआ गेहूं है वो हमारे कमल ने ले लिया है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब एंट्रीज की बात करी तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई को-वेंचर बचा हुआ सामान ले लेता है स्टॉक, तो पुराने वाले तरीके में तो हम वहां पे ज्वाइंट वेंचर लिखा करते थे, पर यहाँ पे अगर कोई को-वेंचर है वो अगर बचा हुआ स्टॉक ले रहा है तो हम वहां पे किसको डेबिट करते हैं? ज्वाइंट वेंचर को नहीं करते हैं, वहां पे हम लिखते हैं परचेज अकाउंट। तो जो बचा हुआ स्टॉक उसने लिया है हम उसके लिए लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, बात दूसरी तरफ तो वही लिखना है, टू ज्वाइंट वेंचर विथ। तो ये तो फिक्स है कि हमेशा ये आता है ज्वाइंट वेंचर विथ, दूसरे का नाम क्या है? विमल अकाउंट। अब कितने रुपए का उसने स्टॉक लिया है जरा बात करें? 9,200 रुपए का। तो 9,200 रुपए का स्टॉक उसने ले लिया, 9,200 रुपए का स्टॉक यहां ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक वो ये ले लेगा स्टॉक 9,200 रुपए का। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक एंट्री की जगह भी छोड़ देंगे। ठीक है, एक एंट्री की जगह भी आप छोड़ दीजिएगा। जो मैंने आपको बताया कि जब हम जब अकाउंट्स बनाएंगे तो वहां जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर बांट दिया जाएगा। तो उस प्रॉफिट को बांटने की फाइनल पेमेंट करने की एंट्री हम लास्ट में यहाँ पे कर लेंगे, बाकी उसकी जगह छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया जर्नल ऑफ कमल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो कमल है वो अपनी जर्नल बनाएगा। ऐसे ही जो विमल जो दूसरी जगह बैठा हुआ है वो भी अपने बुक्स में अपनी जर्नल बनाएगा। और वो अभी हमने जो ये जर्नल ऑफ कमल बनाई है इसमें कमल ने सिर्फ अपने लेन देन लिखे कि उसने कौन सा माल खरीदा है, कौन सा माल बेचा है। ऐसे ही जब विमल बनाएगा अपनी बुक्स तो वो चीजें लिखेगा जो उसने खरीदी या बेची है। तो आइए अब बनाते हैं हम दूसरी जर्नल, जर्नल ऑफ विमल। तो ये लीजिए बनाना शुरू करते हैं हम जर्नल ऑफ विमल भी इसी के साथ। ठीक है, तो ये लीजिए लाइन्स की जरूरत है हम जर्नल एंट्री के लिए। अब जैसे जर्नल ऑफ विमल है तो ये अपनी जब एंट्री करेगा तो भी क्या लिखेगा? ज्वाइंट वेंचर विद कमल अकाउंट। बिल्कुल सही। तो आइए जरा इसकी क्वेश्चन को हम वापस से दोबारा से देखते हैं। कमल और विमल ने गेहूं की खरीद बिक्री के लिए संयुक्त साहस में प्रवेश किया, लाभ हानि दोनों बातें को बांटने पर सहमति हुई। कमल ने 100 बोरी गेहूं 800 रुपए की दर से खरीदा, ये कमल लिख चुका। गाड़ी भाड़े के 800 रुपए नगद चुका है, ये भी उसने कमल ने अपनी बुक्स में लिख लिया है। अब विमल सिर्फ अपने लेन देन लिखेगा तो ये सब छोड़ देंगे। भंडारण के लिए गोदाम का किराया चुकाया 600 रुपए, ये भी नहीं आएगा। यहां तक ये सारी चीजें कमल ने अपने बुक्स में लिख ली थी। अब हम वो लिखेंगे
जो विमल ने अपनी बुक्स में लिखनी है, विमल के जो खुद के लेन देन है। विमल द्वारा 80 बोरी गेहूं 610 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदे गए। तो विमल ने क्या करा, खुद ने जो क्रय किया है, ठीक है, तो विमल ने खरीदा है, तो यहाँ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता है। अब पूरा यहाँ पूरा फॉर्म लिखेंगे उसका, वो क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर विथ कमल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो परचेज के लिए हम लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर विथ कमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारा परचेज का हो गया। अच्छा, परचेज का रेट क्या था, 80 बोरी गेहूं है 610 रुपए, ठीक है। तो 80 बोरी गेहूं है 610 रुपए की रेट से, 610 ही है, ठीक है, 610 रुपए की रेट से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 48,800 रुपए। अभी आपका टाइम बचाने के लिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, पहले से बता रहा हूं। तो 48,800 रुपए में इसने ये माल खरीद लिया, ठीक है। तो विमल ने जो लेन देन किया हम वो लिख रहे हैं। दूसरी चीज, दलाली और गाड़ी भाड़े के 700 रुपए चुका है, जो चुकाए हैं वापस हो जाएगा, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे ज्वाइंट वेंचर विथ कमल अकाउंट डेबिट, ये दोबारा वही चीज आ जाएगी, ज्वाइंट वेंचर विथ कमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए परचेज की और एक्सपेंसेस की एंट्री एक जैसी होती है, तो दोनों केस में पैसा जाता ही है हमारा। तो पैसा कितना चुका है, 700 रुपए, ठीक है सर, 700 रुपए, तो ये लीजिए 700 रुपए लिख दिए हमने यहाँ पे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। गोदाम किराया 400 और बीमा व्यय के 300 रुपए का भुगतान किया, चाहिए तो दोनों को अलग अलग लिख दिए, दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो गोदाम किराए के 400 रुपए, बीमा व्यय के 300 रुपए, यानी 700 रुपए फिर चुकाए, तो सेम एंट्री फिर से हो जाएगी। ये लीजिए एक बार फिर से करते थे सेम एंट्री को दोबारा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट वेंचर पूरा लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर विथ कमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये लीजिए बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 700 रुपए, ये 700 रुपए का अमाउंट इन्होंने लिख दिया, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब गेहूं की बिक्री इस प्रकार की गई, गेहूं किस प्रकार बेचा गया, तो अब आगे बढ़ेगा क्वेश्चन में। तो कमल द्वारा तो गेहूं जो 77,500 में बेचा गया था वो हमने कमल की बुक्स में लिख दिया था। विमल ने भी कुछ गेहूं को बेचकर 49,200 रुपए कमाए, तो विमल ने भी कुछ गेहूं बेचे हैं और 49,200 रुपए जो है वो प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ छोटी सी जगह में इसको भी लिख देते हैं। अब विमल ने माल बेचा, पैसा प्राप्त होगा तो डेबिट कर देता हूँ। ये लीजिए बैंक अकाउंट तो मैंने कर दिया है डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विथ कमल अकाउंट। तो ये जो सेल्स करी थी उसने, ये भी यहाँ पर आ गई, ठीक है। जगह थोड़ी सी कम है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। कितने का माल बेचा उसने, अमाउंट डायरेक्ट दिया हो आपको 49,200 रुपए। तो ये 49,200 रुपए में उसने माल को बेच दिया है, ठीक है सर। ये एंट्री होगी सारी। तो देखिए जो कमल ने जिस तरीके से एंट्री करी है वैसे ही विमल ने करी है, बस फर्क इतना है कमल ने अपनी एंट्री कर दी, विमल ने अपनी एंट्री कर दी। अब जैसे कमल के हमने जगह छोड़ी है वैसे एक एंट्री की जगह हम विमल के यहाँ छोड़ देंगे, इसको जो फाइनल पेमेंट लेना है देना है उसके लिए। ऊपर की एंट्रीज आप देख लीजिए एक बार। उसने जो माल खरीदा 48,800 रुपए में, तो ज्वाइंट वेंचर विथ कमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट, तो माल खरीदने पे वो एंट्री हो जाएगी। सेम एंट्री उसका खर्चा करने पे हो जाएगी। तो दो बार उसने खर्चा किया, एक बार 700 रुपए का अलग किया था और 400-300 का एक अलग किया था, दोनों की दो एंट्री अलग अलग होगी। ज्वाइंट वेंचर विद कमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी। और जो माल बेचा है उसमें बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया और तो ज्वाइंट वेंचर विद कमल अकाउंट हो गया। तो यानी जब पहले वाली विधि में हम क्या करते थे, जहां पे ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखते थे यहाँ पे केवल बैंक अकाउंट लिख रहे हैं, और दूसरी बात जहां पे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लिखते थे यहाँ पे हम पूरा लिख रहे हैं ज्वाइंट वेंचर विद जो सामने वाला को वेंचर है उसका नाम आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। तो ये दोनों एंट्रीज हमने यहाँ पर कर दी। तो ये दोनों की अपनी अपनी जर्नल बन गई। कमल ने अपनी जर्नल बना दी और विमल ने अपनी जर्नल बना दी। इसके बाद हम बनाएंगे खाते। तो खाते में आपको बताया मैंने, एक तो बनेगा हमारा मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और इसके अलावा एक ज्वाइंट वेंचर विद कमल अकाउंट, एक ज्वाइंट वेंचर विद विमल अकाउंट, वो बनेंगे दोनों। तो अब इसको आप उतार लीजिए, फिर हम बनाएंगे मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो आइए अब हम बनाते हैं मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो इसको मिटा देते हैं फटाफट से और बनाते हैं मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, दोनों का हिसाब किताब, मतलब सारे दोनों के लेन देन सब कुछ लिखा रहता है। तो जो से पहले ज्वाइंट वेंचर बनता था जिसमें सारा हिसाब किताब सब कुछ लिखा होता था, वैसे हम यहाँ बनाते हैं मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर। इस स्मरणार्थ से ध्यान रखने के लिए बनाया गया है। स्मरणार्थ ये मेमोरेंडम होता है जो ध्यान रखने के लिए, बाकी मेन जो अकाउंट है वो तो हमारी जर्नल हमने बना दी है, या दूसरों के जो ज्वाइंट वेंचर विद कमल अकाउंट या ज्वाइंट वेंचर विद विमल अकाउंट वो मेन है हमारे लिए। तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अब हम बनाते हैं। तो तरीका इसका सेम वैसे ही जैसा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का होता था।
जो भी खर्चे हमारे सब वो डेबिट साइड लिख देंगे, इनकम है जो हमारी क्रेडिट साइड लिख देते हैं। तो चलिए बनाते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि जो भी हमारी इनकम या खर्चे वो सब इसमें आ जाएंगे। शुरू से चलते हैं अपन। कमल ने 100 बोरी 800 प्रति बोरी की दर से खरीदा है, किधर आएगा? डेबिट साइड। तो लिए लिख दीजिए, मैं लिखता हूं सबसे पहले टू परचेज अकाउंट, जो उसने परचेज किया। ठीक है, किसने किया? कमल ने। ठीक, तो हमें ध्यान रहेगा कि पहले तो किसने? कमल ने परचेज किया। कितने रुपए? 80,000 रुपए का माल हमने खरीदा। किसने? कमल ने। ये लीजिए 80,000 रुपए का तो परचेज। उसके बाद उसने खर्चे चुकाए थे, कुछ एक्सपेंसेस थे। ठीक है, तो 800 रुपए तो उसने नगद चुकाए थे गाड़ी भाड़े के, और 600 रुपए चुकाए थे गोदाम के किराए के। तो चाहे तो दोनों को अलग अलग लिखता है, मैं दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, टू एक्सपेंसेस, ताकि हमें ध्यान रह जाएंगे। टू एक्सपेंस, तो कमल के जो ये एक्सपेंस है 800 प्लस 600 टोटल कितना हो गया? 1,400 रुपए। ठीक है, जोड़ के एक साथ लिख दिया मैंने ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि 800 रुपए और 600 रुपए दोनों को जोड़ के मैंने एक साथ लिख दिया। तो ये पहले परचेज और एक्सपेंस दोनों आ गए कमल के। अब आगे बढ़ते हैं, और चुका दिया सारा काम। विमल द्वारा 80 बोरी 602 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदा। अब जो विमल ने खरीदा, चलिए वो भी लिख देते हैं। टू परचेज, अब विमल ने जो परचेज करी हम वो भी लिख देते हैं। ये लीजिए, विमल, आपने थोड़े दिन पहले जर्नल एंट्री बनाई तो आपको पता है विमल ने कितने में खरीदा? 48,800 रुपए। ये हो गया। ऐसे ही विमल ने एक्सपेंस भी करे, तो लीजिए विमल के एक्सपेंस में लिख देता हूँ पहले, फिर क्वेश्चन में देखेंगे। टू एक्सपेंस, विमल ने भी शायद 2-3 बार में करे खर्चे अलग अलग। तो जरा विमल के खर्चे देखते हैं। 700 रुपए दलाली गाड़ी भाड़े के चुकाए, 400 रुपए गोदाम किराए के, 300 रुपए बीमा व्यय के। तो ये तीनों को जोड़ देता हूं मैं, 700, 400 और 300। तो 700 प्लस 400 प्लस 300, ये भी 1400 रुपए हो गए। तो ये 1400 रुपए इसके भी जमा हो गए। ठीक है, तो यानी हमने क्या करा था? खर्चे लिख दिए, दोनों का परचेज, दोनों के एक्सपेंसेस ही आ गए। तो आप समझ ही गए, सेल्स इधर आ जाएगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। गेहूं की बिक्री इस प्रकार की गई। कमल द्वारा कुछ गेहूं 77,500 रुपए में बेचा गया। जो बेचा गया वो बाई साइड आ जाएगा। लीजिए साहब, बाई सेल्स लिख दिया। इतना सिंपल है। तो पहला तो सेल्स जो करी वो कमल ने करी, कितने में? 77,500 रुपए। तो ये लीजिए 77,500 रुपए में कमल की सेल्स होगी। फिर आप जानते हैं अब क्या होगा, सबको पहले से समझ में आ गया कि अब सेल्स आएगी विमल की। बिल्कुल आएगी सर। ये लीजिए, बाय सेल्स विमल, ये विमल की सेल्स होगी। विमल ने कितने की सेल्स करी थी? 49,000 कुछ था, 49,200 रुपए। ठीक है, हो गया हमारा काम खत्म। बस एक लाइन बची थी। तो ये कमल द्वारा कुछ गेहूं 77,500 में बेचा गया। विमल ने भी कुछ गेहूं को बेचकर 49,200 रुपए प्राप्त कर लिए। दोनों चीजें आ गई। आखिरी लाइन थी, बचा हुआ गेहूं कमल ने 9,200 रुपए में ले लिया। तो obviously बात है, सेल्स की तरह ही स्टॉक लिया है यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय परचेज, लिखो या स्टॉक लिख लेते हैं ताकि स्टॉक से याद रह जाएगा। बाय स्टॉक, और ये किसने लिया है? ये कमल ने लिया है। तो कमल ने जो स्टॉक लिया है कितने का? 9,200 रुपए का। तो ये 9,200 रुपए का स्टॉक भी कमल ने ले लिया। तो ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने पहले इधर सारे खर्चे लिख दिए। खर्चे में क्या था? दोनों की परचेज, दोनों के एक्सपेंसेस आ गए। इनकम आ गई, दोनों की सेल्स, और जो कमल ने माल लिया था हमने वो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो टाइम बचाते हुए फटाफट से बता देता हूँ आपको। टोटल आएगा इधर का 1,35,900 रुपए। तो 1,35,900 रुपए इधर का टोटल आ जाएगा। इधर का टोटल ऑब्वियसली कम रहेगा। तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस में आपको बता देता हूँ, 4,300 रुपए का। तो ये 4,300 रुपए का जो डिफरेंस आया, इसका आप क्या करोगे? आपको पता है, जो कोवेंचर उन दोनों में बांट दिया जाएगा। तो हम लिख देते हैं टू प्रॉफिट या टू P&L अकाउंट। जनरली प्रॉफिट भी बाद में P&L में ही ट्रांसफर हो जाता है। तो टू P&L, इसमें हम ये लिखेंगे टू प्रॉफिट या टू P&L। ठीक है, आपकी इच्छा है, प्रॉफिट लिखिए, P&L, प्रॉफिट लिख सकते हैं। अब इस प्रॉफिट या P&L को, चलिए प्रॉफिट लिख देना ताकि ध्यान रह जाए। पिछली विधि में हमने प्रॉफिट लिखा था। अभी जो प्रॉफिट है, तो दोनों जो लोग हैं कमल और विमल, इन दोनों में बांटना है। अब इन दोनों में जो बांटना है, तो अनुपात क्या है इनका? 2:1। तो आप घर पे बैठ, क्वेश्चन में लिखा सबसे पहले दे रखा है 2:1 में बांटेंगे। तो आप घर पे बैठ के आराम से निकालिएगा इनका अनुपात। ठीक है, मैं भी बता देता हूँ कि पहले वाले का आएगा 2,867। जहां तक मेरा मानना है शायद 2,866.66 आएगा, तो राउंड फिगर में हो जाएगा 2,867। और जो दूसरे का है 1,433.33 होगा, जो हो जाएगा राउंड फिगर में 1,433। टोटल हो जाएगा हमारा 1,35,900 रुपए। तो इस तरीके से मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जा सकता है। देख लीजिए, बहुत सिंपल चीज है, कोई नई चीज है, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मुश्किल चीज नहीं है, बड़े आराम से इसको आप बना सकते हो।
तो पहली विधि थी उसी की तरह ही ये भी जॉइंट वेंचर अकाउंट भी। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर इस तरीके से बना लिया गया है। आइए इसको आप उतार लीजिए, फिर आगे हम दोनों के जो जॉइंट वेंचर अकाउंट विद कमल, जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट दोनों बनाएंगे। चलिए इसको उतार लीजिए। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट आपने बना लिया होगा। अब हम बनाते हैं जॉइंट वेंचर विद जो दूसरा का अकाउंट है। चलिए सबसे पहला काम तो मैं करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद सर कौन सा अकाउंट बनाएंगे? देखिए पहले आपने किसकी बुक्स बनाई थी? कमल की या विमल की? कमल की बनाई थी सर। कमल की में जनरल एंट्रीज की थी, ठीक है। तो कमल ने अपनी बुक्स में क्या लिखा था? जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट। तो ये ध्यान रखना, इन बुक्स ऑफ कमल बना किसकी बुक में रहे? कमल की, ठीक है। तो ये बुक्स तो किसकी? कमल की। और जो खाते का नाम होगा वो खाते का नाम क्या होगा? जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट, ठीक है। ये याद रहेगी बात कि बुक तो किसकी? कमल की। खाते का नाम क्या है? जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट। पहली जो एंट्रीज है उनमें सब में जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट है, ठीक है सर। ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो आपने अभी फर्स्ट एग्जांपल में तो आप जर्नल एंट्रीज को देख के आप बना सकते हैं इसको आराम से। भाई ध्यान रखिएगा, ये नाम इसका जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट है, पर बुक इसकी कमल की, और कमल अपनी बुक में सिर्फ वही लेन देन लिखेगा जो उसने खुद नहीं करा है। तो आप फर्स्ट एंट्रीज भी देख सकते हैं या इसको देख कर करते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं इसमें। तो जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट में तो जर्नल एंट्री है, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, अपनी एंट्रीज के हिसाब से भी देख लेंगे। तो कमल और विमल ने गेहूं की खरीद बिक्री के लिए संयुक्त साथ में प्रवेश किया। लाभ हानि दोनों बात एक में बांटने में सहमति हुई। कमल ने 100 बोरी गेहूं 800 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदा था। तो आपने एंट्री क्या की थी? ज्वाइंट वेंचर विद विमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। यह सीधी सी बात है कि जो भी खर्चे हैं आपके एक्सपेंसेस है वो आप किधर लिख दोगे? डेबिट साइड। वही पुराना रूल, खर्चे सारे डेबिट साइड, इनकम सारी क्रेडिट साइड। तो ये लीजिए। तो पहली चीज जो आपने खरीदी कितने की? 80,000 की। ये 80,000 रुपए का तो आपने परचेज हो गया। उसके बाद आपने एक्सपेंसेस चुकाए थे। तब जब भी आपने एक्सपेंस चुकाए थे तो आपने एंट्री करी थी ज्वाइंट वेंचर विद विमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पहले आपने चुकाए थे 800 रुपए गाड़ी भाड़े के, तो आपने एंट्री करी ज्वाइंट वेंचर विद विमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो लीजिए फिर से लिख देता हूँ, टू बैंक अकाउंट कितने रुपए सर? 800 रुपए। ये हो गया काम हमारा। इसके बाद भंडारण के लिए गोदाम किराया चुकाया था 600 रुपए। फिर से वही एंट्री करी थी ज्वाइंट वेंचर विद विमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये जो चुकाया हमने फिर से लिख देते हैं, तो बैंक अकाउंट कितने रुपए है? ये हमारा है 600 रुपए। ओके टिक। इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद विमल ने जो खरीदा था वो सब हमें कुछ लिखा ही नहीं, हमें जर्नल एंट्रीज में लिखते ही नहीं कमल जो विमल ने खरीदा बेचा है। कमल द्वारा कुछ गेहूं 77,500 रुपए में बेचा गया था। तो जो बेचा गया था उससे पैसा आया था वो कहाँ गया? बाय साइड में, बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए मिले इसको? 77,500 रुपए। तो ये लीजिए 77,500 रुपए में उसने ये बेच दिया, ठीक है। तो ये 77,500 रुपए में उसने बेच दिया। विमल ने कुछ गेहूं को बेचा, वो विमल की बुक्स में देखेंगे हम। और बचा हुआ गेहूं कमल ने 9,200 रुपए में ले लिया। कुछ गेहूं उसको मिला है, तो यहाँ पर जो स्टॉक मिला है वो बाय स्टॉक या बाय परचेज लिखे। हमने परचेज लिखा था एंट्री में, तो यहाँ बाय परचेज अकाउंट। और कितने रुपए का स्टॉक लिया उसने? 9,200 रुपए का। ये भी आ गया। ये सब चीजें आ गई। और कुछ बचा है? जी हाँ, एक चीज और बची है। क्या बचा है? उसको एक प्रॉफिट मिलने वाला, मिला नहीं है बेटा, मिलने वाला है। क्या चीज है वो? तो आप देखिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर जब हमने बनाया था, ठीक है सर, तो बनाया था तो उसमें हमें कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ था, ठीक है। तो वो प्रॉफिट या लॉस जो है वो अब हम लिखेंगे यहां पर। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में जो था वो प्रॉफिट था कितना? 2,867 रुपए का। उधर हमने जो एंट्रीज लिखी, तो आपको पता है आपने जब एंट्री लिखी तो उसमें लिखा था कि प्रॉफिट मिलेगा, तो एंट्री क्या होगी? ज्वाइंट वेंचर विद विमल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। याद आ गया आपको? तो जो भी प्रॉफिट इसको मिलने वाला है तो वहां एंट्री होगी ज्वाइंट वेंचर विद विमल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो वो प्रॉफिट का अमाउंट तो हमने निकाल लिया। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम जो बनता है उसकी कोई एंट्री अलग से नहीं होती, ध्यान रखना है बात। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में जो हमने प्रॉफिट निकाला उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बस वो हमें वहां अमाउंट लेना है। तो वो अमाउंट जो जॉइंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से हमें मिला था वो मिला था 2,867 रुपए। और जो एंट्रीज आप लिख चुके हो तो उसमें अगर किसी पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलता है तो उस प्रॉफिट मिलने की एंट्री क्या होती है? ज्वाइंट वेंचर विद विमल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो जो इसको प्रॉफिट मिल रहा है या मिलेगा, अभी मिला नहीं है, मिलेगा इसको टू P&L अकाउंट, वो कितना प्रॉफिट मिला है? 2,867 रुपए। तो ये याद रखिएगा कि जो इसने परचेज किया, जो खर्चे चुका है, पहले तो वो सब आ जाएगा, वो सब इसको पैसे लेने। देखो हो क्या रहा है इसमें हो ये रहा है कि जो जो पैसे उसको लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि इनकम इधर है एक्सपेंसेस इधर है,
इधर ये कि जो जो पैसे उसे लेने हैं वो सब हमने सब डेबिट साइड लिख दिया, ठीक है। तो नॉर्मली होता है कि जब खर्चा करते हैं तभी तो लेते हैं, इसलिए हम आम बोलचाल में बोल देते हैं कि डेबिट साइड में हमने सारे खर्चे को लिख दिया, और बाकी जो पैसे हमें लेने, तो हमने 80,000 का माल खरीदा था, उसके पैसे हम वसूलेंगे। इसके बाद हमने 800 रुपए चुकाए, 600 रुपए चुकाए, हम वो वसूलेंगे। तो जो पैसा हमें लेना है वो तो सब इधर आ गया, और जो पैसा हमें देना है, हमने माल बेचा 77,500 का, वो पैसा हमारे पास आ गया, पर्सनल हमारे पास आया, फर्म को तो हम दे देंगे। हमने 9,200 का जो बचा हुआ स्टॉक ले लिया, वो हमने पर्सनल ले लिया, अब हम फर्म को दे देंगे। तो ये जो पैसा देना है वो हमारा इधर आ गया। ऐसे ही प्रॉफिट का पैसा हमें लेना है, तो 2,867 रुपए वो पे आ गया। अब हम टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का, ठीक है। तो टोटल करके अभी मैं फटाफट आपको बताता हूँ अभी तो टोटल कितना है। तो 86,700 रुपए इधर का टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो 86,700 रुपए का टोटल इधर आ जाएगा, और इधर 83,000 कुछ रुपए आएगा। तो जो बचा हुआ है 2,433 रुपए, वो हमारा फाइनल पेमेंट होगा। तो जो फाइनल पेमेंट होगा हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट, ये हमें लेना है। और अभी आप इतना ध्यान मत रखो कि ये बच गया तो इधर लेना है लेना, हमें तो ये ध्यान रखिए कि जो भी बैलेंस है या तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे या टू बैलेंस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो बचा हुआ प्रॉफिट या लॉस है वो हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। और ये टोटल हो जाएगा हमारा 86,700 रुपए। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिख दीजिए या फिर टू बैलेंस सीडी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये था हमारा जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट। तो आप इसको उतार लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी अकाउंट, वो है हमारा इन बुक्स ऑफ विमल जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट। तो ये तो बना था कमल की बुक में, अब हम बनाएंगे विमल की बुक में, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम भी बचाते हैं, मेरा भी टाइम बचाते हैं, डेटा भी बचाते हैं। तो इसको पूरा मिटाते नहीं है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा स्मार्ट वर्क हो जाएगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारे सबके लिए। तो इन बुक्स ऑफ कमल, पहले बना था कमल, अब हम बनाएंगे किसका, विमल की बुक्स में ज्वाइंट वेंचर विद कमल अकाउंट। तो पहले विमल की बुक में बनाया था, जो हम पहले बनाया था कमल की बुक्स में विमल का अकाउंट, अब बनाएंगे विमल की बुक्स में कमल का अकाउंट। अब विमल क्या होगा, वो अपने खुद के लेन देन लिखता रहेगा। आ जाओ, सबसे पहले जो है हम आते हैं और शुरू करते हैं अपना लेन देन। तो विमल ने परचेज किया था, देखिए विमल ने क्या परचेज किया था, सबसे पहले 48,800 रुपए का मटेरियल, 80 बोरी गेहूं 610 रुपए की बोरी। तो जब जनरल एंट्री में देख लो, अब सबसे पहले उसने परचेज किया, जो परचेज किया कितना, 48,800 रुपए का मटेरियल उसने परचेज किया, लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद जो उसने खर्चे चुकाए हैं वो लिख देंगे। खर्चे की बात करें तो पहला खर्चा जो था उसका दलाली गाड़ी भाड़े के 700 रुपए, तो 700 रुपए तो हमने एक साथ लिखे थे इकट्ठे, और 700 रुपए हमने जो दो खर्चे थे उनको जोड़ के कर दिए थे। तो देखिए ये 48,800 रुपए तो उसके परचेज के, फिर एक्सपेंस के 700 रुपए और फिर एक्सपेंस के 700 रुपए, तो दोनों खर्चे उसके यहाँ पर आ गए, ठीक है। इसके बाद टू P&L अकाउंट, जो प्रॉफिट में उसका हिस्सा मिला है वो जरा यहाँ लिख देते हैं, ठीक। तो ये प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना है, 1,433 रुपए। तो ये 1,400 रुपए उसका, 33 रुपए इसका इधर आ गया। तो इधर ये सारी चीजें तो आ गई हमारी, एक तो परचेज, जो परचेज किया पहले वो आ गया, उसका जो एक्सपेंस किया वो आ गया, फिर से एक्सपेंस किया, प्रॉफिट में उसका हिस्सा मिलना, वो सब चीजें इधर आ गई। इधर क्या आएगा, जी हाँ सेल्स आएगा। तो जरा सेल्स लिखते हैं। सेल्स उसने की थी 49,200 रुपए की, तो ये 49,200 रुपए की उसकी सेल्स आ गई। क्या प्रॉफिट कुछ मिलने वाला है क्या, सॉरी परचेज कुछ स्टॉक वगैरह लिया था क्या उसने, नहीं। तो स्टॉक तो कुछ लिया नहीं था उसने, तो ये पॉइंट हम हटा देते हैं यहाँ से, तो ये छोड़ देते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा काम यहाँ तक। अब हम टोटल करेंगे। तो अभी मैं आपको टोटल, अच्छा प्रॉफिट मिल गया था 1,433, अब टोटल कर लेते हैं हमारा। तो टोटल करेंगे तो मैं आपको वही बता देता हूँ टाइम बचाने के लिए। यहाँ पर हो गया 51,633 रुपए, तो इसका टोटल जो होगा ना वो होगा टोटल 51,633 रुपए। वैसे देख कर पता चल रहा है कि 48 और 49, यहाँ सिर्फ 49,200 है, यहाँ ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा निकल चुके हैं, तो ज्यादा इधर का ही होना है। तो 51,633 रुपए इसका टोटल आ गया, उधर केवल 49,200 रुपए बचे हुए। तो जो बाकी के हैं डिफरेंस कितना आएगा, 2,433 रुपए। क्या ये अमाउंट सुना है, सुना सुना सा लग रहा होगा ना, क्योंकि जो हमने पुराना अकाउंट बनाया था ज्वाइंट वेंचर विमल अकाउंट, उसका बैलेंस भी कितना आया था, 2,433। तो ये हमेशा ऐसा ही होगा, जो बैलेंस वहां पे रहेगा वही। देखो दो जने, एक ए और बी, अगर ए कहता है मुझे बी से 500 रुपए लेने, तो अगर हम पूछेंगे बी से कि आपको कितने रुपए देने, तो उसको भी कितने देने, 500 ही देने ना, ऑब्वियसली बात है, दोनों जो लेने दोनों एक दूसरे से। तो अगर विमल और कमल दोनों में से एक जना कहता है कि मुझे दूसरे से 2,433 रुपए लेने हैं, तो जो देने वाला वो कितना देगा,
वो भी उतने ही देगा 2433। इसलिए जो बैलेंस पहले वाले को वेंचर के खाते में रहेगा वही दूसरे वाले में देगा। एक जना लेगा, दूसरा जना वो अमाउंट देगा। तो एक का अगर डेबिट साइड है तो दूसरे का आएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। तो उसका डेबिट साइड में बैलेंस आएगा 2433, इसका क्रेडिट साइड पे आएगा 2433। तो आप यहाँ पर चाहे तो बैलेंसिंग फिगर जो बैलेंस के अमाउंट लिख लीजिए या बैंक अकाउंट लिख लीजिए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक जना पैसे लाएगा, दूसरा देगा, तो ये बैलेंस हो गया और टोटल हमारा हो गया 51,633 रुपया, ठीक है। तो ये एंट्रीज, इसको भी आप उतार लीजिए। ये है हमारा जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट, ठीक है। इसको उतार लीजिए। तो पहले हमने कमल की बुक्स में बनाया, अब विमल की बुक्स में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, हमें मेनली 3 खाते बनाने पड़ेंगे। जनरल एंट्री का काम तो है नहीं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस एग्जांपल में थी। हम पहले बनाएंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड पे परचेज, एक्सपेंस सब कुछ यहाँ लिख दो, सेल्स यहाँ लिख दो। जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट वो दोनों में बांट दो। इसके बाद एक ही बुक में जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट आएगा, बी की बुक में जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट आएगा। वहां पे जो भी परचेज है, जो खर्चे की, वो सब डेबिट साइड आ जाएंगे और जो सेल्स की वो क्रेडिट साइड आ जाएगी। प्रॉफिट जो मिलेगा वो भी डेबिट साइड पे आ जाएगा और डिफरेंस है उसको आप बैलेंस या बैंक अकाउंट से नाम से लिख सकते हैं। तो आगे कुछ और एग्जांपल करेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा। ये शायद अब तक आपने उतार ही लिया होगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। तो अब देखो, जो हमने एंट्रीज वगैरह की थी ना, तो जनरल एंट्री में दोनों में एक एक एंट्री की जगह छोड़ी थी। आओ उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये उतार लीजिए आप उसको पॉज करके आप उतार लीजिएगा। अब वो तो एंट्री जो जगह छोड़ी थी हमने, जरा वो भी कर लेते हैं। एंट्री की क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में बांटा है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर को भूल जाओ। एंट्री किस हिसाब से होगी, जब जॉइंट वेंचर विद अकाउंट से यहाँ पे की। तो इन बुक्स ऑफ कमल पहले बात करते हैं। जो बुक्स कमल की थी, शॉर्ट में लिखता हूँ, पूरा तो लिखना नहीं। तो जो कमल की बुक्स थी उसके अंदर देखो, एक एंट्री तो कमल की बुक में, एक एंट्री विमल की बुक में जगह छोड़ी हमने। तो जब कमल का बनाया था तो कमल की बुक में हमने बनाया था जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट और उसके यहाँ लिखा था 2 P&L लिखा था ना यहाँ पे, जो प्रॉफिट बचा हुआ जो मिला है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होती है कमल की बुक्स में, जॉइंट वेंचर विद कमल नहीं, विमल, जॉइंट वेंचर विद विमल्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो जो कमल को प्रॉफिट मिला था वो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा जो आखिरी एंट्री में। तो जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और वो प्रॉफिट कितना था 2867 रुपए। इसी तरीके से जब वो बुक ऑफ विमल बनाई थी, बुक्स ऑफ विमल पूरा लिख देता हूँ चलो। तो विमल की बनाई थी, वहां पे भी एक एंट्री की जगह छोड़ी है हमने, उसको भी फटाफट कर देते हैं। वहां पे क्या एंट्री होगी, वहां होगी जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट डेबिट जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और वहां पे कितना था 1433 रुपए ये उसके बच गए। ठीक है। तो ये एक एक एंट्री की जगह बची हुई थी जो हमने छोड़ दी थी इस टाइम पे, जो फाइनल प्रॉफिट, तो वो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया, उसके बाद ये डिफरेंस आया, दोनों में बांट दिया। तो बांटने में एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान रखना, फिर से बताता हूँ, हमें लाभ में हिस्सा मिल रहा है, लाभ में मिल रहा है। लाभ किधर आता है, डेबिट या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। तो ध्यान रखना, जो लाभ मिला वो किधर आएगा, दोनों का क्रेडिट साइड आएगा P&L। और दूसरी चीज, जर्नल एंट्रीज में कहीं पर भी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का नाम नहीं लिखा था, नहीं, जहां भी होगा दूसरी तरफ क्या आएगा, जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट, तो वो आ गया। तो इस तरीके से लाभ बांटने की आखिरी एंट्री हो जाएगी हमारी, और इस तरीके से एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 4, तो जल्दी जल्दी हमने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, पूरा जो पहले एंट्रीज थी उसके बाद ही एग्जाम्पल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इन क्वेश्चन को करिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉन्टेक्ट करके। तो ये सारे इस क्वेश्चन को आगे वाले लेक्चर में हम आने वाले एग्जाम्पल्स को करेंगे कुछ और, तो ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। तब तक के लिए